नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम कक्षा 8 के प्रश्नावली 11.1 का पहला प्रश्न हल करेंगे और उसके साथ साथ अध्याय के बारे में जरा सा हम सार जान लेते हैं। तो हमारे अध्याय का नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो प्रश्नावली 11.1 में हमको केवल सीधा समानुपात के बारे में पढ़ना है, उसी के प्रश्नों को हल करना है। तो इसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सीधा समानुपात की अगर हम परिभाषा दें तो सीधा समानुपात की परिभाषा होती है कि यदि एक वस्तु की राशि बढ़ने पर दूसरी वस्तु की राशि भी उसी अनुपात में बढ़े, या एक वस्तु की राशि घटने पर दूसरी वस्तु की राशि भी उसी अनुपात में घटे, तो उससे हम सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात कहते हैं। अब ये सीधा समानुपात क्या होता है जान लेते हैं। यहाँ पे देखो मेरे दोस्तों, अगर मान के चल लो यहाँ पे एक जो पेन की कीमत है हमारे पास, लिखने वाली पेन मान के चल लो, तो उसकी कीमत मान लो 10 रुपये है। अब यहाँ पे हमारे पास दो पेन की कीमत, उसकी कीमत हो जाएगी मान लो 20 रुपया। यहाँ पर तीन पेन की कीमत, उसको मान के चल लो कितना है, 30 रुपया है। तो जो परिभाषा मैंने दी यहाँ पे कि एक वस्तु की राशि बढ़ने पर दूसरी वस्तु की राशि भी उसी अनुपात में बढ़े, तो यहाँ पर हमारे पास इनको वस्तु मान लो। देखो इनको क्या मान लेते हैं, ये x है, ये x वस्तु है हमारे पास। यहाँ पे जो है कि इसको y मान लेते हैं, ये y हमारे पास क्या है, राशियां हैं। तो एक यानी कि वस्तुओं को बढ़ने पर उनकी राशियां भी बढ़ रही हैं, तो इसी को हम समानुपात कहते हैं। अब ये सीधा समानुपात है या नहीं है, ये तो जब हम प्रश्न को हल करेंगे तभी पता चलता है मेरे दोस्तों। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देखो सीधा समानुपात तब होता है जब हम इनका अनुपात निकालें और अनुपात निकाल करके उनको हल करके उनको जो है कि सबसे लोएस्ट टर्म में लेके आते हैं, ठीक है, यानी कि सबसे लघु रूप में लेके आते हैं। तो अगर वो अनुपात बराबर निकलता है तो हमारे जो संख्याएं, जो नंबर होंगे वो सीधा समानुपात होगा। और अगर जो है कि उनका अनुपात कम या ज्यादा आता है तो सीधा समानुपात नहीं होगा। अब समानुपात को कैसे डिनोट करते हैं, हम कैसे लिखा जाता है, तो दोस्तों कभी भी हम जब समानुपात वाला हम अध्याय कर रहे हैं तो वहां पे हमको x और y मान के चलना पड़ेगा, यानी कि दो वस्तुओं को मान के चलना पड़ेगा। और दोनों वस्तुओं को हम क्या करते हैं, दोनों वस्तुओं का कंपैरिजन करते हैं, यानी कि दोनों वस्तुओं को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से तुलना करते हैं। तो यहाँ पे जो ये x वाले हैं, ये y वाले हैं। x हमारे पास क्या है, वस्तुएं हैं, y उनकी राशियां हैं। तो ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज में हमको मान के चलना है। इससे जो है कि हमारे प्रश्न क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे x और जो ये y है इनमें क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। तो x समानुपात है y के, तो समानुपात का सिंबल ऐसा होता है, समानुपात का चिन्ह ऐसा लगाया जाता है। अब हमको इनको बराबर करना है, समानुपात को हम बराबर में दिखाना है। तो समानुपात को हम बराबर में कैसे दिखा सकते हैं मेरे दोस्तों, कि ये x बराबर y तभी होगा जब हम यहाँ पर एक अचर राशि से इसके साथ गुणा कर देंगे। अब अचर राशि की वैल्यू क्या हो जाएगी, अचर राशि की वैल्यू k मान के चल रहे हम, तो k बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये x है और ये y यहाँ जाएगा तो इसके बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा k का मान, अचर राशि का मान यहाँ पर आ गया क्या, x बटे y। ऐसा क्यों है कि अगर हम इस अचर राशि का मान इसमें पुट कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, चलो यहाँ पर जो है कि संख्याओं के साथ देख लेते हैं। यहीं पे मान के चलो, यहाँ पर मैं एक पेन है, तो ये वस्तुएं है ना, ये x है, तो मैं यहाँ पे एक को उठा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो एक जो पेन है हमारे पास वो जो है कि 10 रुपये की है। तो ये तो अभी प्रोपोर्शनल में है, मैं केवल एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर। तो एक प्रोपोर्शनल 10 है, यानी कि एक समानुपात 10 हो गया ये। अब हमको जो है कि इसको अगर बराबर दिखाना है, हमको समानुपात बनाना है, इसको समानुपात को हम बराबर में भी दिखाते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, एक बराबर जो है कि 10, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक बराबर 10 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब इस 10 के साथ किसी की हमको गुणा करनी पड़ेगी, तभी जो है कि इसके साथ क्या होगा, बराबर में होगा। तो वो 10 के साथ क्या हम लेके आए, उसी को बोलते हैं हम अचर संख्या। और अचर संख्या मैंने यहाँ पे ले लिया के। जरूरी नहीं है कि अचर संख्या के ही होगी, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं के ले रहा हूं। अब इस के का मान निकाल देंगे यहाँ पे दोस्तों। के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे है एक और ये 10 यहाँ पे चला जाएगा, तो इसके बट्टे में चला जाएगा 1/10। अब देखो ध्यान से,
मैं इस k का मान इसमें रख दूंगा तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 10 गुणा गया k की जगह पर हमको क्या रखना है 1 बटा 10, क्योंकि k का मान निकाल दिया हमने। अब 10 से 10 कट जाएगा तो फिर 1 बराबर क्या आ जाएगा 1। तो यही है हमारा समानुपात। इसीलिए हम समानुपात को कैसे लिखते हैं, बराबर में भी लिखते हैं। तो ध्यान दो, ये भी हमारा समानुपात का साइन है, ये भी समानुपात है। इसी समानुपात को हम बराबर में भी दिखाते हैं, जो अभी हमने निकाल दिया है। और इसी समानुपात को हम ऐसे में भी लिखते हैं मेरे दोस्तों, यहां पर देखा होगा आपने। तो ये भी समानुपात है, ये भी समानुपात है, और ये भी समानुपात है। अब ये सीधा समानुपात है या नहीं है, वो हम यहाँ से जो है थोड़ा पता कर लेते हैं कि जैसे ये है, ये सीधे समानुपात में है या नहीं है। तो इसका हल करें तो थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी के लिए देखो, इनका अनुपात बना देंगे तो इनका अनुपात क्या बन जाएगा, ये 1 अनुपात 10 में है। ठीक है, एक पेन की कीमत 10 रुपए, तो 1 अनुपात 10। अब यहाँ पे दूसरा देख लीजिए दोस्तों, ये 2 पेन की कीमत है, ये 2 अनुपात क्या हो जाएगा, ये 20 हो गया। अब ये बराबर है नहीं है, जब हम अनुपातों को हल करते हैं तो यानी कि उनको सबसे लोवेस्ट फॉर्म में लेके आ जाते हैं, यानी कि सबसे लघु रूप में लेके आते हैं। तो इसको हल कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है कि यहाँ पे 2 ढाई क्या हो जाएगा 20। तो ये भी आ गया हमारा 1 अनुपात 10। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे तीसरे वाले को देखते हैं। यहाँ पे ये 3 पेन की कीमत जो थी हमारे पास कितना 30, तो 3 अनुपात 30 रख सकते हैं इसको। अब इसको हम हल करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 ढाई क्या हो गया 30। तो देखो यहाँ भी 1 अनुपात 10 बन गया, 1 अनुपात 10 बन गया, 1 अनुपात 10 बन गया। इसका मतलब ये है कि जो ये वस्तुएं हैं और जो इसकी राशियां हैं, ये उसी अनुपात में बड़ी हैं, यानी कि जिस अनुपात में वस्तुएं बड़ी हैं उसी अनुपात में इसकी राशियां भी बड़ी हैं। इसका मतलब ये सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात है। तो अगर हमारा अनुपात बराबर आता है हल करने पे, उसको सबसे छोटे रूप में ला करके, तो हम सीधे कह सकते हैं कि हमारा जो प्रश्न होगा सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात होगा। और अगर नहीं आता है तो उसको कहेंगे हम ये सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात नहीं है। और ध्यान रखिएगा, इस सिंबल को हम अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। तो हम समानुपात बोले या अनुक्रमानुपाती बोले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अब करते हैं दोस्तों हम प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 1 अगले पेज पे। तो साथियों, प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। जब हम कहीं भी अपने कार लेके जाते हैं तो वहां को हमको पार्किंग शुल्क देना पड़ता है। तो पार्किंग शुल्क किस हिसाब से है, 4 घंटे तक रखते हैं तो 60 रुपया, 8 घंटे तक का है 100 रुपया, 12 घंटे तक का है 140 रुपया, और 24 घंटे तक का है 180 रुपया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है कि जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो प्रत्यक्ष अनुपात का मतलब है कि हम इनका अनुपात निकाल देंगे, अगर बराबर आएंगे तब तो ये प्रत्यक्ष अनुपात में होंगे, और अगर इनका जो है कि अनुपात बराबर नहीं आएगा तो वो प्रत्यक्ष समानुपात या अनुपात जो भी बोलना है नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें समस्या। तो 4 घंटे, इसको दोस्तों कुछ भी मान सकते हैं हम, यहाँ पे एक अचर संख्या ले लो, चाहे इसको जो है कि हम क्या मान सकते हैं, इसको हम C1 ले लेंगे, इसको कार1 ले लेंगे, मान के चलो ये C2 कार2 हो जाएगा, ये यहाँ पे C3 हो जाएगा, यहाँ पे ये C4 हो जाएगा। मतलब ये एक कार है, दूसरी कार है, तीसरी कार है, चौथी कार, ऐसे मान के चल सकते हैं। तो हमारे पास जो ये C1 का है, ये कार1 का है ना मेरे दोस्तों, इसका जो अनुपात बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये 4/60 बन जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा कितना हुआ 20, और 4 पंजे 20, तो ये तो आ गया 1/15। तो अगर ये सभी हल करके 1/15 आते हैं तो इसका मतलब वो क्या है, वो जो है कि वो अनुपात बराबर आते हैं, तो वो क्या किसमें होगा, एक प्रत्यक्ष अनुपात में होगा। अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो फिर नहीं होगा। यहाँ पे कार2 का देख लेते हैं दोस्तों, कार2 का क्या है 8 घंटे, तो 8 घंटे के लिए यहाँ पे कितना है, ये 100 रुपया है। ये कार1 कार2 कार3 मैंने अपने हिसाब से रखे हुए हैं, आप चले इसको एक अचर संख्या भी ले सकते हैं, इसको K1 K2 K3 K4 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब इसको भी हम हल कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 गुना 8, 4 गुना 8, 2 बचा कितना हुआ 20, और 4 पंजे 20। देखो यहाँ पे 2/25 आ गया। तो यहीं से हमको पता चल गया कि ये तो 1/15 है, 1/15 जो है कि 2/25 के बराबर नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। तो चलिए आगे भी कर लेते हैं, हम C3 का भी निकाल देते हैं। तो C3 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 12, और 12 बटा कितना हो जाएगा 140। तो ये बराबर हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, और यहाँ पे 2 बचा 20, और 4 पंजे 20। समझ में आ गया। तो ये इसके बराबर नहीं है, तो आगे हमको हल करने की जरूरत नहीं है वैसे,
करना है तो कर लो, कार 4 का भी निकाल देते हैं। ये 24 घंटे है यहाँ पे, और 24 बटे हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा मेरे दोस्तों। कितना हो जाएगा, 24/180। इसको भी काट देते हैं तो किससे कट जाएगा भाई, ये कट जाएगा हमारे पास 6 से कट जाएगा, तो 6 चौके 24 और 6 तिया 18, फिर और कटता है ये 2 दूनी 4 और 2 15, ये 30 हो जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास कितना, देखो ये 1/15 है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, और ये इसके बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, अतः यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये पहले यहाँ पर कार 1 जो है कि कार 2 के बराबर नहीं है, और ये कार 3 के बराबर भी नहीं है, और ये कार 4 के बराबर भी नहीं है। बराबर कर दिया मैंने, उसके बाद इसको काट दिया, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, यानी कि इनका अनुपात बराबर तो नहीं है। तो अतः अतः हम कह सकते हैं पार्किंग शुल्क, क्या कह सकते हैं मेरे दोस्तों, पार्किंग शुल्क, यहीं से नकल करनी है हमको, पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, ये बराबर नहीं आए, बराबर आते तो प्रत्यक्ष अनुपात में होता है। समझ में आया तो कमेंट करके जो है कि बताइए समझ में आया या नहीं आया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।